आइए प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे राज्य विधान मंडल के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? राज्य विधान मंडल के बारे में। राज्य विधान मंडल देखिए, जैसे केंद्र में होता है लोकसभा, होता है ना, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। उसी तरह राज्य में विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है, ठीक है, जो विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो राज्य विधानमंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है, समझे ना। क्योंकि देखिए, आपको पहले बता चुके हैं, हमारा जो भारत देश है वह क्या है? एक देश न होकर के वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, छोटे छोटे राज्य मिलाकर के एक संघ बना है, जिससे हम देश के नाम से जानते हैं। तो वही है, जब तक आप छोटे छोटे राज्यों को नहीं जानिएगा तब तक देश के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिलेगा। तो वही जानकारी है, क्या जानकारी आपको देगा? विधान मंडल। तो देखिए, आपका जो है राज्य विधान मंडल, क्या टॉपिक का नाम है? राज्य विधान मंडल। तो कहता है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 167 से 212 तक विधानमंडल के बारे में वर्णन है। हमारा जो संविधान है, उस संविधान के भाग 6 में, उसके छठा भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक जो वर्णन है, वह वर्णन राज्य विधान मंडल का है, ठीक है। आगे आइए, कहता है, किसी राज्य के विधान मंडल में एक सदन या 2 सदन हो सकते हैं। किसी राज्य के विधानमंडल में एक सदन भी हो सकते हैं और 2 सदन भी हो सकते हैं। किसी भी राज्य के विधानमंडल में एक सदन भी हो सकता है और 2 सदन भी हो सकता है। जो एक सदन होता है उसे विधानसभा कहते हैं, जो दूसरा सदन होता है उसे विधान परिषद कहते हैं। आगे आइए, वर्तमान में 6 राज्यों, ये याद रखिएगा इम्पोर्टेंट, वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। पूछेगा आप एग्जाम में कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्य है। वह राज्य कौन कौन सा है? तो 6 का 6 राज्य आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, समझे? ये 6 राज्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद है, ठीक है। बाद बाकी में विधान सभा ही है। आगे आइए, उच्च सदन विधान परिषद एवं निम्न सदन सभा कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पूछता है कि विधानमंडल में उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन जो है विधान परिषद को कहा जाता है। याद रखिएगा, विधानमंडल में उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन जो है विधान मंडल को कहा जाता है, विधान परिषद को कहा जाता है, ठीक है। निम्न सदन जो है वह विधान सभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विधान सभा को निम्न सदन। चलिए आगे, इसमें आपका विधानमंडल हो गया। हम बारी बारी जानेंगे विधान परिषद के बारे में, फिर विधानसभा के बारे में। तो आइए, क्या है आपका टॉपिक? विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। कहता है, विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है। पहला ही पॉइंट आपका वीवीआर है, पूछता है विधान परिषद किस प्रकार की संस्था है? तो विधान परिषद एक अस्थायी संस्था है, ठीक है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवा निवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक है। आगे कहते हैं, इसके
प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। VVI के श्रेणी में इसको रखिएगा क्योंकि पूछता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, आगे आइए। इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, यह भी VVI पॉइंट है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह न्यूनतम आयु कितनी है, 6 वर्ष, 30 वर्ष, कितना है, 30 वर्ष। और विधान परिषद का जो सदस्य का कार्यकाल कितना वर्षों के लिए होता है, तो 6 वर्षों के लिए होता है। परंतु याद रखिएगा यह कभी भंग नहीं होता है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आइए दोस्तों, आपको हम विधान परिषद बता चुके हैं। अब आप देखिए विधान सभा के बारे में। विधान सभा कहता है, विधान सभा जो है राज्य विधानमंडल के निचले सदन को विधान सभा कहा जाता है। विधान सभा किसे कहा जाता है, राज्य विधानमंडल का जो निचला सदन होता है, राज्य विधानमंडल का जो निचला सदन होता है उससे ही हम क्या कहते हैं, विधान सभा। अच्छा, उच्च सदन को क्या कहते हैं, विधान परिषद। तो पहला ही पॉइंट आपका क्या है, VVI है। ठीक है, अगला, इसके सदस्य राज्य के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आते हैं, परंतु विधानसभा का जो सदस्य है जनता के द्वारा, उस राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर विधानसभा विघटित हो जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर विधानसभा क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, जबकि विधान परिषद नहीं, वो अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है, प्रत्येक 5 वर्ष पर विघटित हो जाएगा, तो अस्थायी हुआ, इसलिए क्या कहते हैं इसको, अस्थायी सदन। इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मोस्ट VVI के श्रेणी में रखिए। विधायक बनने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। उसके लिए कितना, 30 वर्ष। ठीक है, आपका विधानसभा समाप्त हो गया है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये पूछेगा जैसे बिहार विधानसभा में कुल कितना सीट है, 243 है। इसके क्या कहते हैं, इसमें विधान परिषद में कितना है, तो 16 है। ये 2 पॉइंट आप नोट रखिएगा। बिहार की विधानसभा में 243 और उधर जो है विधान परिषद में 16, ये नोट याद रखिएगा। चलिए आगे, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। ये संघ राज्य क्षेत्र होता है, शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं, उसका जो प्रशासन किस तरह चलाएंगे। जैसे राज्य को चलाने के लिए विधानसभा और विधान परिषद होता है, उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश को चलाने के लिए जो प्रशासन है उसके बारे में देखिए। कहता है संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 241 तक संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, तो वह भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 तक। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे VVI के श्रेणी में रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वर्तमान में भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है, 8 है। अगला, हम आपको 2 नोट लिखाए हैं और ये दोनों नोट अपने आप में मोस्ट VVI है। ठीक है, देखिए क्या है नोट में। कहता है दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी ही ऐसा राज्य क्षेत्र है या केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधान सभा है, जहां
पर क्या है, विधानसभा, वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, समझे ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मात्र 3 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, 3 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री बनता है, जहां पर मुख्यमंत्री बनता है। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या, विधान सभा चाहिए, क्या चाहिए, विधान सभा। तो वही कौन कौन सा राज्य है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और कौन सा आपका है, पुडुचेरी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये 3 नाम आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। 3 को ये नाम दिया रहेगा, एक और नाम को रुसिया देगा, फंस जाइएगा। इसीलिए 3 नाम का गांठ बांध लीजिए। कहता है अगला नोट में, एकमात्र दिल्ली ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली जो है एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है, जिनके पास क्या है, अपना उच्च न्यायालय, मतलब उसके पास हाई कोर्ट है। बाद बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास उच्च न्यायालय नहीं है, समझे। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, राज्य विधानमंडल। अब आज आपका टॉपिक चल रहा है, इसमें आपको हम राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा किए। अब आइए राज्य को चलाने के लिए विधानसभा की आवश्यकता होती है, विधानमंडल की आवश्यकता होती है। फिर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किए। उसके बाद आइए अब स्थानीय प्रशासन या सरकार के बारे में, स्थानीय प्रशासन या सरकार के बारे में। तो स्थानीय प्रशासन या सरकार में जो है वो पंचायत आता है, नगर पालिका आती है, पंचायत आती है और नगर पालिका आती है। तो नगर पालिका के बारे में आपका एग्जाम उतना क्वेश्चन नहीं रहता है, इसीलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मेन कब चर्चा करना है, पंचायत के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था एक बार कि भारत को जानना है तो गांव को जानिए, भारत के गांव को जानिए। चलिए आगे, पंचायत। कहते हैं भारत में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर से हुआ था। नागौर जिला था राजस्थान का, वही से हुआ था। बहुत मोस्ट भी यह क्वेश्चन रखे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ है, तो राजस्थान से हुआ है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो राजस्थान से हुआ है। पूछेगा किस जिला से, तो नागौर जिला से। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आगे आइए, कहता है भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243, भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन है। ये भी पॉइंट आपका भी है, ये बात तो जो है अनुच्छेद मोस्ट भी रखिएगा। पूछता है कि पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है, तो 243। पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 243 में। किस भाग में है, तो 9वां भाग में है। किस भाग में है, तो 9वां भाग में है। किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। ये आपका लाइन बहुत दिव्या है, ठीक है। आगे आइए, पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज जो है उसका जो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष। मुखिया स्पष्ट होता है ना, नहीं बोलते हम लोग यहाँ 5 साल ना, अगला 5 साल वही वाला है, समझे ना। 5 वर्ष का होता है पंचायती राज का कार्यकाल। आगे इसके सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आप यदि चाहते कि हम पंचायत का चुनाव लड़े, मुखिया बने, सरपंच बने, वार्ड सदस्य बने, या जिला परिषद बने, या पंचायत समिति बने, तो ये सब बनने के लिए आपको पहले आपका उम्र जो है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 21 वर्ष, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपका भेविया है।
इतना भी गया। इस बार 68वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 68वीं में कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष। यही 21 वर्ष पूछा था इस बार। चलिए आगे, अनुच्छेद 243 के ख जो है, अनुच्छेद 243 का ख में त्रिस्तरीय पंचायती राज का वर्णन है, जो इस प्रकार है। देखिए, पंचायती राज का वर्णन त्रिस्तरीय वर्णन है अनुच्छेद 243 के ख में। किस प्रकार है, देखिए 3 भाग बांटा। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होगा। उसके बाद है पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति का जो काम होगा वो प्रखंड स्तर पर होगा। उसके बाद जिला परिषद का जो काम होगा वो जिला स्तर पर होगा। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, जिसका वर्णन 243 के ख में है। यही सब आपका आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक यही पे हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। और आप लोग से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, बार बार इसको रिवाइज करिएगा, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत न हो। ये जो टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट था आज का टॉपिक, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में जहाँ से पॉलिटिक्स से क्वेश्चन उठाता है वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।